एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है और एक आर्मी कैंप को दिखाया जाता है जहां एक आर्मी मैन अपने घर पर बात कर रहा होता है। उसके घर वाले सोचते हैं कि वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन असल में ये लोग रेस्क्यू के लिए निकल रहे होते हैं। ये लोग ज़ोंबी को मारते हैं, अनइन्फेक्टेड लोगों को बचाते हैं। तभी एक सोल्जर इन्फेक्टेड हो जाता है और वो ज़ोंबी बन जाता है, जिसे बांध करके आगे ले जाया जा रहा होता है। यहाँ मिस्टर ली की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जिसमें वो कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल आज भी फाइट कर रहे हैं, यानी अगर हम बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा दें तो शायद ये वायरस खत्म हो सकता है। और वो अपने बेटे और वाइफ को हीट करने लगते हैं। दूसरी तरफ ओंजू के फादर बाहर निकल जाते हैं और भागने लगते हैं। क्लासरूम में ओंजू नामरा से कहती है कि हमें तुम पर यकीन है, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे पर कभी भी बिलीव नहीं कर पाएंगे। फिर नामरा भी एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और सोयुक उसे बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। लेकिन तभी नामरा कहती है कि अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, सब मरने वाले हैं। वो सोयुक को बताती है कि वो कैसा फील कर रही थी जब वो कुछ टाइम के लिए ज़ोंबी बनी थी। फिर हम छत वाली लड़की को देखते हैं जो इन्फेक्टेड तो है पर ज़ोंबी नहीं बनी है। उसे बहुत भूख लगती है और उसे मछली की स्मेल आती है और वो एक कमरे में जाती है। वो काफी स्ट्रांग फील कर रही होती है, उसके सुनने और सूंघने की कैपेसिटी भी बढ़ गई रहती है। तभी एक रूम में टीचर को देखती है। टीचर बोलता है कि क्या तुम्हें किसी ने काटा है, पर वो लड़की सीधा एक मछली फिश टैंक से निकाल कर खा लेती है। फिर वो बोलती है कि तुम वही टीचर हो ना जिसके सामने मैंने रो रो कर बताया था कि कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तब टीचर को लगता है कि ये लड़की इन्फेक्टेड है और वो एक चाकू उठा लेते हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें गिरा देती है और टीचर को खाने लगती है। और अब ये टीचर भी इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ नामरा भी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। उसे हर धीमे से धीमी चीज सुनाई देने लगती है। तभी वो कहती है कि कोई वॉमिट कर रहा है। फिर उसे पैर थपथपाने की आवाज आती है। दरअसल ये पिंक स्वेटर वाली लड़की की आवाज रहती है। फिर नामरा कहती है कि हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी इंसू जिंदा था। तभी इंसू के फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो इंसू से कहता है कि तुम बच कैसे गए, जल्दी से गाड़ी के नीचे आ जाओ नहीं तो मारे जाओगे। और वो इंसू की आंख भी देखता है। फिर वो इंसू से कहता है कि सामने से कार लेकर आओ नहीं तो ज़ोंबी का ध्यान भटकाओ। वो लड़का इंसू के सर पर मार देता है। असल में ये खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। तभी इंसू को गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे कार के नीचे से निकालता है और कहता है कि अपनी जिंदगी की भीख मांगो। और इंसू उसका हाथ छोड़ देता है और उसे ज़ोंबी के हवाले कर देता है और कहता है कि मुझसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है और अब मैं सान को नहीं छोड़ूंगा। इधर क्लास में ओंजू को आइडिया आता है कि म्यूजिक की हेल्प से हम एक बार फिर से ज़ोंबी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो सबको बताती है कि ये क्लासरूम बहुत बड़ा है, हम क्लासरूम के 2 पार्टीशन करेंगे और एक पार्ट में ज़ोंबी को भर देंगे, फिर मौका देखकर दूसरे से बाहर निकल जाएंगे। यह आइडिया सबको पसंद आता है और वो ऐसा करने में जुट जाते हैं। फिर ओंजू के फादर को दिखाया जाता है जो एक रूम में जाते हैं जहां बहुत सारी गन रहती है। वो वहां से एक गन उठा लेते हैं और ओंजू को बचाने निकल पड़ते हैं। फिर हमें म्यूजन और प्लेयर्स को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्त के लिए स्ट्रेचर बनाती है और वो उसे लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर जाते ही ज़ोंबी आ जाते हैं और वो लोग फिर से रूम में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर उस बच्ची को पूरी तरीके से कवर कर रहे होते हैं ताकि कोई ज़ोंबी उसे काट न पाए। तभी दूसरा इंस्पेक्टर कहता है कि हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। तभी वो बच्ची कहती है कि तुम डरते हो क्या। फिर पुलिस इंस्पेक्टर उस बच्ची को समझाते हैं कि बाहर जाने के बाद आंखें बंद रखनी है और कस के पकड़े रहना है। फिर ये लोग बाहर निकल जाते हैं। वो इंस्पेक्टर स्कूटर चला रहा होता है, बीच में बच्ची बैठी रहती है और पीछे पुलिस वाला डंडे से ज़ोंबी को मार रहा होता है। वो बहुत डरा हुआ रहता है और ज़ोंबी उन्हें दौड़ा रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी की मदद मांगने की आवाज़ आती है और यह वही व्लॉगर था जो ज़ोंबी देखने के लिए आया रहता है। इंस्पेक्टर उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है। तब वो पुलिस वाला कहता है कि हम कितनों की मदद करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर बाइक से नीचे उतरता है वो पुलिस वाला बाइक लेकर भाग जाता है। अब क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास का एक पार्ट ब्लॉक हो चुका था और गेट ओपन करने के लिए सान रुकता है। तभी सोयुक भी वहाँ आ जाता है और वो सान से पूछता है कि इंसू तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, वो मुझसे पूछ रहा था। तब सान कहता है कि इंसू ने प्रिंसिपल को मार दिया, जिसका मुझे पता है और मैंने उसे कहा था कि मैं सबको बता दूंगा, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
तब सोयूक कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो 4th फ्लोर से नीचे गिरा है, वो मर गया होगा। ये सुनकर सान को थोड़ा रिलीफ होता है। फिर सोयूक कहता है कि वो क्लास प्रेसिडेंट नामरा को पसंद करता है, इसलिए तुम ओंजू के साथ रहो और उससे अच्छे से बात किया करो। फिर सोयूक क्लासरूम का गेट खोल देता है और सारे ज़ॉम्बी क्लासरूम में आ जाते हैं, लेकिन अभी भी कॉरिडोर खाली नहीं हुआ था। तब ओंजू और बाकी सबको एक आइडिया आता है और वो तेज तेज से शोर मचाने लगते हैं ताकि सारे ज़ॉम्बी एक ही बार में आवाज सुनकर वहां आ जाए, और वो आवाज इंसो भी सुन लेता है। फिर क्वारंटीन सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहां एक सोल्जर इन्फेक्टेड होने के बाद बांध कर रखा गया था, और वहीं दूसरे आर्मी मैन कहते हैं कि हमें साइंटिस्ट को यहीं बुलाना होगा ताकि इस इन्फेक्शन के बारे में पता लगाया जा सके। तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें लेडी पॉलिटिशियन बुला रही है। वो उनसे मिलते हैं तो वो हाइसन स्कूल के बारे में कहती है। वो कहती है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भेजिए और मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, पर बाहर आकर पूछता है कि हाइसन स्कूल से कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। तब एक सोल्जर कहता है कि एक भी नहीं। तब वो सीनियर एक हेलीकॉप्टर को अरेंज करता है। दरअसल उस सीनियर की मम्मी भी स्कूल के पास ही रहती है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पहले निभाता है और पहले बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए कहता है। इधर क्लासरूम के अंदर सारे ज़ॉम्बी उन्हें एक साथ खाने आ रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट जैसे तैसे करके भागकर छत पर पहुंच जाते हैं। तभी उस छत वाले लड़के को लगता है कि ज़ॉम्बी आ रहे हैं, इसलिए वो गेट बंद कर देता है। तभी एक लड़का जोर जोर से चिल्लाता है कि हम ज़ॉम्बी नहीं हैं, प्लीज दरवाजा खोलो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। तब क्लास प्रेसिडेंट बताती है कि उसे कुछ सुनाई दे रहा है कि ज़ॉम्बी जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। इधर सोयुक और सान सीढ़ियों पर ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं और बाकी स्टूडेंट छत का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं टूटता। और अब इंसो भी वहां आ जाता है और वो एक लड़की को उठाकर लेकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि रेस्क्यू के लिए एक हेलीकॉप्टर आ चुका है और वो उस लड़के से पूछते हैं कि यहाँ और कोई स्टूडेंट है, लेकिन वो लड़का कुछ नहीं बोलता। तभी सान को सीढ़ियों पर दूर से आता हुआ इंसो दिखाई देता है और एपिसोड नंबर 7 यही खत्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।